दोस्तों आज हम बक्सर की उस सीट पर हैं जहां से गुप्तेश्वर पांडे को टिकट मिलने वाला था, जो जेडीयू से टिकट के लिए लालायित थे, जिन्होंने जेडीयू से टिकट पाने के लिए अपना पद तक छोड़ दिया था। उसी सीट से परशुराम चतुर्वेदी जी को टिकट मिला है जो बीजेपी से हैं। सर कैसा महसूस कर रहे हैं? खुशनुमा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और ये हमारा सीट परंपरागत है भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं पर पूरा का पूरा ध्यान रखती है और हमें केवल माध्यम है, लेकिन बक्सर के एक एक कार्यकर्ताओं को, एक एक जनता को पार्टी ने टिकट दिया है, सिंबल दिया है। मेरा ही कहना। मीडिया में सर एक बात ये चल रही है कि हवलदार से डीजीपी हार गए, क्या कहना चाहें? बाबा मेरे वो आदरणीय हैं और बड़े भाई हैं। मैं सहोदर अपना बड़ा भाई मानता हूँ उनको, और जब भी मिलते हैं तो मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ। तो वो यही बोलेंगे हमारा नेता आ गया, नेता आ गया। आशीर्वाद देते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं। हाँ। क्या माहौल दिख रहा है आपको इस सीट पे? क्योंकि ये सीट बहुत बड़ी हॉट सीट है बिहार की, बक्सर सदर। देखिए, घर घर का बेटा हूँ मैं, ऐसे ही घूमता रहता हूँ सालों भर, प्रतिदिन। कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ की मैं नहीं घूमता हूँ, ये सब लोग जानते हैं। तो घर घर के बेटा को मिला है और जनता मालिक है, और जनता क्या चाहती है कि बेटा मेरे हमेशा घर पर जब बुलावे चला है, तो ये बेटा हमेशा घर घर जाता है। तो इसलिए जनता का जनता का छाती दुगना हो गया है बेटा को टिकट मिलने से। इसलिए जनता 4 गुना मत से हमको जिता के भेजेगी, पूरे एनडीए को जिता के। हमारे साथ है परशुराम जी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सीट जो इतनी बड़ी गर्म सीट थी, गुप्तेश्वर पांडे की सीट थी जो मिलने वाली थी, खाली अब तो बीजेपी की है। नहीं, बिल्कुल बक्सर के बेटा हैं वो, और डीजीपी हैं, बिहार के बहुत बड़े चेहरे हैं। तो बक्सर की जनता उनसे उम्मीद कर रही है कि आए और परशुराम बाबा को जिताने में मदद करें, और ताकि उनका भी छवि ऊपर भी उनका जाए कि नहीं, मेहनत किए और इनसे जीत उन्होंने दिलवाई है। तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया बात है कि गुप्तेश्वर बाबा आएँ और बक्सर में परशुराम चतुर्वेदी जी का जिताने का कोशिश करें। सर आप क्या कैसे देखते हैं? देखिए, मान लीजिए कि गठबंधन में है, जदयू से हमारी पार्टी का गठबंधन है, हम तो डीजीपी साहब से ही चाहेंगे कि आएँ और पूरे मतलब क्षेत्र भ्रमण करके हमारे प्रत्याशी परशुराम चौबे को विजयी बनाए। लेकिन मन मुटाव तो होगा, क्योंकि जिस सीट को लेकर इतने लालायित थे पांडे साहब, अब चतुर्वेदी साहब को मिल गई सीट। मनमुटाव की कोई बात नहीं है, गठबंधन है तो मनमुटाव कहाँ है? और मिलना तो एक ही आदमी को है। गठबंधन है तो मान लीजिए कि या तो भाजपा को मिले या जदयू को मिले, तो भाजपा को मिले है तो उनसे आग्रह किया है और चुनाव में हमारी मदद करें। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। ये जो सीट है बहुत गहमा गहमी के बीच में फंसी हुई थी, जिससे गुप्तेश्वर पांडे लड़ने वाले थे, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन में जदयू से बहुत पुराना रिश्ता है, ठीक है। और जदयू के नेता हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, और ये हमारे परशुराम चतुर्वेदी जी भाजपा के नेता हैं। तो जब गठबंधन होती है, कई नामों पर चर्चाएं होती हैं, और उन चर्चाओं पे कई बिंदुओं पर सोचने समझने के बाद पार्टी ये निर्णय लेता है कि किसको टिकट देना है और नहीं देना है। तो ये तो हमारी पार्टी की बहुत खासियत है कि इतना जमीनी कार्यकर्ता को, जो कि इनको हम लोग 30 वर्ष से देख रहे हैं कि भाजपा का एक छोटा शुरुआत किए थे झंडा लेकर, और आज कहां से कहां है। और देखिए, जहां तक रही बात कि गुप्तेश्वर पांडे का इनसे संबंध तो खराब नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे जी जो पढ़े लिखे हैं, डीजीपी से रिटायर किए हैं, उन्होंने एक दूसरे तरह का मानव सेवा किया है, और इस बार भी उन्होंने भी प्रयास किया कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए। कुछ बिंदुओं पे उनसे ये बेहतर पड़े, इसीलिए इनको टिकट मिला, और दोनों में परस्पर प्रेम है। हम लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी भी हमारे इस बक्सर के धरती पर एक समय आएंगे और इसी तरह सेवा करते रहेंगे भविष्य में सेवा करते रहेंगे। सर पांडे साहब की टिकट तो कट गई है, अब चतुर्वेदी साहब आ गए हैं मैदान पे, क्या कहना चाहते? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जब से एनडीए गठबंधन का हुआ, तब से एनडीए के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हर समय हम लोग चुनाव लड़े। लंबे समय से 15 साल
से पहले एनडीए गठबंधन हुआ तब भी हम एनडीए के प्रत्याशी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड़े। तो गुप्तेश्वर पांडे जी तो जदयू में ज्वाइन किए हैं, उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है, उनका वंदन है। हमारे बक्सर के तमाम जनता और बिहार के जनता के तरफ से उनको बधाई है कि जदयू में गए हैं। तो जदयू के जहाँ नीतीश का चेहरा है, अगर पांडे जी का चेहरा आ जाएगा तो और भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लेकिन सर जो मन में एक लालसा होती है राजनीति में आने की, वो लालसा तो पांडे साहब की मन में ही रहेगी। नहीं, लालसा कोई नहीं है। जो नीतीश जी बनते हैं वो एमएलसी से मुख्यमंत्री बनते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। वो राज्यसभा में भी जा सकते हैं पांडे जी। लेकिन चुनाव लड़ने की जो लालसा थी, चुनाव लड़ने का तो ये प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा जी। तो हम लोग तो प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह करेंगे कि अगर जदयू के मुखिया से आग्रह करेंगे नीतीश जी से कि वे एक सम्मानित दायित्व से उनको बिहार से दिलवाने के काम किए। उस तरह से मेरा आग्रह होगा, श्रीमान तिवारी का आग्रह होगा कि पांडे जी को, डीजीपी साहब को, हमारे बक्सर के बेटा हैं, हमारे भाई हैं, उनसे बिहार के मुखिया जी से आग्रह होगा, एनडीए गठबंधन से आग्रह होगा कि उनको राज्यसभा में विदा कर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए। मेरा यही आग्रह है। देख रहे हैं इस समय माहौल बक्सर का क्या है? देखिए, बक्सर का माहौल यही है कि हमारे यहाँ जमीन से जुड़े कार्यकर्ता परशुराम चतुर्वेदी को जो टिकट मिला, यह पूरे राजनीतिक समीकरण को यहाँ बदल दिया है। अब किसी के लिए कोई विषय ही नहीं रह गया है। सबके दिमाग में ये है कि इस बार बक्सर के बेटा को टिकट मिला है, घर के व्यक्ति को टिकट मिला है, परिवार के सदस्य को टिकट मिला है। कार्यकर्ता और आम जनता सबके प्रति एक अच्छा संदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और यहाँ के माननीय सांसद अश्विनी चौबे जी के साथ गया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो पिछले बार 10,000 वोट से चुनाव हार गई थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी 25,000 वोट से चुनाव जीतेगी बक्सर में। ये बक्सर की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि देखिए, एक व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेस आएगी और एक व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं यहाँ से परशुराम यानी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। कितनी खूबसूरती है इस क्षेत्र की कि भले ही मत अलग अलग हो लेकिन साथ में लोग बैठते हैं, साथ में चर्चा करते हैं। सर, क्या देख रहे हैं माहौल इस समय? सर, मुख्यमंत्री तो नीतीश का ही बनने का चांस है, इसलिए कि यहाँ पे जो बीजेपी का जो वाद विवाद हो रहा था कि कभी गुप्तेश्वर पांडे बनेंगे, कभी कोई बनेगा, लेकिन एक शब्द में ही बीजेपी ने सारा पत्ता साफ कर दिया परशुराम का नाम लेकर, क्योंकि वो शांति प्रिय आदमी है और उसमें कोई शक नहीं है कि उनका किसी से कोई झंझट है या किसी पर कोई विवाद है। तो नाम भी उनका परशुराम है और परशुराम नाम सुनते ही लोगों के अंदर एक अलग से सोच विचार उजागर होती है कि उनको कोई रोक नहीं सकता है। उनको कोई रोक नहीं सकता। बात ये निकल के आ रही है कि यहाँ पर एक मुद्दा ये चल रहा है कि गुप्तेश्वर पांडे जो हैं वो डीजीपी हैं बिहार के, इस समय वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन एक बात ये निकल के आ रही कि एक कांस्टेबल से कहते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे हार गए। तो सर, क्या है माहौल इस समय बिहार का? सर, हमको तो बोलना ही नहीं आएगा। बोलना नहीं, मतलब नीतीश कुमार आ रहे हैं फिर दोबारा कि तेजस्वी? हमको बोलने नहीं आएगा, काका बोलेंगे जी। काका से तो हमने पूछ लिया। यहाँ पर ये पब्लिक आम जनता है, जो आम जनता थोड़ा सा बात करने में हिचक रही है क्योंकि कैमरा देख के थोड़ा सा उनको अंदर से हेजिटेशन हो रहा है। तो चलिए और लोगों से चर्चा करते हैं। बहुत सारे यहाँ पर दुकानदार भी हैं, दुकानदारों से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर किसका माहौल है और क्या यहाँ की राजनीति है। क्योंकि यहाँ की राजनीति, अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति बहुत बड़ी राजनीति यहाँ पर होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी खतरनाक राजनीति। चलिए, क्या माहौल है इस समय बिहार में? किस तरह का माहौल? चुनाव को लेकर क्या माहौल? चुनाव को लेकर जनता अब देख रही है कि हम किसको वोट दें, हैं, कौन सा उम्मीदवार सही है उसको हम वोट देंगे। अच्छा, ये बताइए कि किसके सर चेहरा सज रहा है? क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं कि नीतीश कुमार? अब देखिए आगे चल कर के किसका पलड़ा भारी होता है। जिसका पलड़ा भारी होगा उसी में न कोई मुख्यमंत्री होगा। तो कौन होगा, वही तो हम जानना चाहें। तो भाजपा में तो भाजपा भी ऐलान कर चुकी है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार को लेकर जो मन में बहुत सारी आशंकाएं थी, यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ क्लियर होती है कि लोग नीतीश कुमार से नाराज़ अभी भी नहीं हैं। लोग नीतीश कुमार को लेकर उतने ही अभी भी उन पे भरोसा करते हैं। सर, कैसा माहौल है, क्या है यहाँ पर? नीतीश कुमार के बारे में तो ठीक है, हाँ, उनसे बढ़िया बेहतर तो भी हमको नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है, वही ठीक है।
तेजस्वी से बेटर आपको लगता हाँ अभी फिलहाल ठीक है। है? तो यानी नीतीश कुमार की सरकार बन रही है। हाँ इनको 5 साल और दिया जाए। ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ के लोग हैं जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ठीक हैं। नीतीश कुमार को लेकर जो लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं थी कि इस बार एनडीए के साथ क्या जनता जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर खास बात ये है इस क्षेत्र में कि नीतीश कुमार से जनता नाराज नहीं है। भले ही सिटिंग एमएलए से हो या सिटिंग एमपी से हो लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर अभी भी जनता के मन पर विश्वास है।